हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसडीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीन पियाजे से रिलेटेड पेडागोजी का जो सेशन चल रहा था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने जीन पियाजे से रिलेटेड जीन पियाजे का सिद्धांत करा था। ठीक है दोस्तों, उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक वाइज मैं आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ पेडागोजी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग लेकर आपके सामने मतलब पमीला लाइबेक थ्योरी, ठीक है, जिसको मैं आप लोग के सामने आज लेकर आया हूँ। जैसे पमीला लाइबेक थ्योरी कहते हैं, ये इसे एल्प्स थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ELPS एल्प्स थ्योरी कहते हैं, और इसी को हम लोग हाफ कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस मतलब इस थ्योरी को लेकर उन्होंने अपने विचार दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, और CTET में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, और बहुत ही ईजी है दोस्तों। इस एल्प्स में ही इसका सारा कुछ छिपा हुआ है, और इसी को आप लोग को ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है, पमीला लाइबेक थ्योरी जो थी उन्होंने एल्प्स से रिलेटेड दी थी, या तो आप एल्प्स के थ्रू एल्प्स का सिद्धांत भी आप लोगों से पूछ लेगा, या फिर इसको हाफ कंसेप्ट भी कहते हैं, तो हाफ कंसेप्ट के नाम से भी इसमें पूछ लेगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो जीन पियाजे का MLW सिद्धांत किया था दोस्तों, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग मोटा मोटी थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, जिससे हम लोग का वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा होने वाला है। NLW, ठीक है। जीन पियाजे जो थे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने NLW सिद्धांत दिया था दोस्तों, जिसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा सबसे पहले नंबर्स के बारे में सीखता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स के बारे में सीखता है, फिर वो लंबाई के बारे में सीखता है। ठीक है, उसके बाद लंबाई के बारे में सीखता है, और उसके थर्ड नंबर पर वो वजन यानी कि वेट के बारे में ठीक सीखता है। इस कौन सा मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा कुछ बताया था कि बच्चा सबसे पहले नंबर्स का संरक्षण करता है, फिर लंबाई के बारे में सीखता है, फिर वजन के बारे में सीखता है, और लास्ट हमारा था बी हम उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हम लोग आयतन कहते हैं, इसके बाद में बच्चा आयतन के बारे में मतलब आयतन के बारे में सीखता है कि आयतन हमारा कितनी जगह गिरता है, कितना कैसा है। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए एक इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को बताया था, जीन पियाजे का जो NLW सिद्धांत था, इससे प्रोपोर्शनल रीजनिंग का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये मोटा मोटी तीन चार बातें आप लोग को याद रखनी है, जिससे सीधे से क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया करता है। ठीक है, तो उसी मतलब कंसेप्ट मतलब उसी हम लोग का उसी को अपने आगे बढ़ाते हुए ठीक है सेशन को, आज हमारा अगला टॉपिक है, इसमें मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ पमीला लाइबेक थ्योरी। ठीक है, जीन पियाजे भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन भर भर के पूछता है, और एक हमारा जो अगला इसका टॉपिक है पमीला लाइबेक थ्योरी, जैसे इससे भी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पमीला लाइबेक थ्योरी के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि पमीला कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, पमीला जो साइंटिस्ट थी दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली थी। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पमीला जो थी ब्रिटेन की शासिका थी, शासिका नहीं कह सकते दोस्तों, ब्रिटेन की रहने वाली थी, जो एक वैज्ञानिक थी पमीला। ठीक है, इन्होंने मैथ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट का निर्माण किया था, जिससे हम एल्प्स थ्योरी के नाम से उन्होंने इसको मतलब व्यवस्थित किया। ठीक है, और इसको पमीला लाइबेक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट दिए थे मैथ्स को लेकर, उन्होंने अपने नाम पर ही उसका मतलब कॉन्सेप्ट का नाम रखा पमीला लाइबेक थ्योरी। ठीक है, और इन्होंने एल्प्स से रिलेटेड मतलब थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट दिए थे इसमें, और इसको जब इन्होंने व्यवस्थित किया था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आगे जाकर जब इसको मतलब विस्तार से समझा जाना, तो इन्होंने इसे हाफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी दिया। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों मतलब इन्होंने एल्प्स के बारे में जो समझाया था, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी चाहते हैं। पमीला लाइबेक थ्योरी और हाफ कॉन्सेप्ट जो हमने हेडिंग डाली हुई, इसमें मैंने लिखा है दोस्तों, लैंग्वेज और मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए एल्प्स थ्योरी दी। पमीला जो शासिका थी ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन की जो वैज्ञानिक थी, उन्होंने क्या करा था, लैंग्वेज मतलब भाषा को और गणित को, ठीक है, लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक है, और गणित। हमेशा बात हम लोग बच्चों की करते हैं। ठीक है, CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है हमारा, हमेशा बच्चों से रिलेटेड ही उसमें कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों से रिलेटेड जो दिया था, एक लैंग्वेज और दूसरा मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने एल्प्स थ्योरी दे डाली। ठीक है, बच्चों की भाषा का विकास किस तरीके से उसमें होना होगा धीरे धीरे से। ठीक है, किस तरीके से हम लोग बच्चों में भाषा का विकास कर सकते हैं, और उसको अगर मैथ सिखाएंगे दोस्तों, तो उसको किस बेस पर हम लोग सिखा सकते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने एल्प्स थ्योरी का निर्माण किया था। जैसे पमीला लाइबेक थ्योरी या एल्प्स थ्योरी या हाफ कॉन्सेप्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो जान लेते हैं दोस्तों एल्प्स के बारे में, एल्प्स क्या होता है। ठीक है,
सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ब्रिटेन की रहने वाली थी और उन्होंने एल्प्स थ्योरी का निर्माण किया था। एल्प्स थ्योरी का मतलब होता है, इसके नाम में ही छिपा हुआ दोस्तों, ELPS, ठीक है, ELPS। तो इसको अलग अलग जानेंगे। ई का मतलब होता है दोस्तों एक्सपीरियंस, और एल का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है, पी का मतलब होता है पिक्चर, और एस का मतलब होता है सिंबल, ठीक है। तो इन्होंने ये 4 मतलब पॉइंट दिए थे और इसमें बताया था कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सारा कुछ इसमें सीख सकता है, ठीक है, और किस तरीके से उसको सिखाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने दिया था ई बोले तो एक्सपीरियंस। सबसे पहले बच्चे को मूर्त चीजें दिखाकर समझाओ, ठीक है, मूर्त चीजें दिखाकर समझाओ। मैंने आप लोग को बताया था मूर्त और अमूर्त के बारे में, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, मूर्त अमूर्त दे दिया हो, ठीक है, या औपचारिक और अनौपचारिक दे दिया हो, ठीक है। बात एक ही होती है मूर्त चीजें। इसमें बच्चों को मतलब जो क्या होता है दोस्तों, मूर्त क्या होता है, छूकर, ठीक है, देखकर, छूकर देखकर हम लोगों को चीज़ों को समझते हैं, वो हमारी मूर्त चीज़ें होती हैं। कह सकते हैं दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था ये मार्कर है, मैं इसको छू सकता हूं दोस्तों, ये मूर्त चीज़ है, ठीक है। ये बोर्ड है, मैं इसको छू सकता हूं, ये मूर्त है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ जिस चीज़ों को हम मतलब कह सकते हैं कि हार्डवेयर जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, हार्डवेयर के नाम से, हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर हमारे मूर्त होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर हमारे मूर्त होते हैं। अगर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें, सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे अमूर्त होते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हम किस तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है, और दुनियादारी की बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम छू सकते हैं। ये चेयर हुई दोस्तों, ठीक है, ये बुक हुई, जो भी है मैं आप लोग को सारा कुछ बता सकता हूँ कि इसमें मतलब मूर्त चीज़ें जिसको छूकर, देखकर और महसूस कर कर हम लोग मतलब इसको देखते हैं, उसको हम मूर्त चीज़ें कहते हैं, ठीक है। वहीं आती है अमूर्त की बात, ठीक है, वही जब अमूर्त की बात आती है, अमूर्त चीज़ें होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल उसके बारे में थिंकिंग कर सकते हैं, उस पर लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, वो हमारी अमूर्त चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उसको तर्क विचार करके हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैंने आप लोग को बताया था। हार्डवेयर जो होता है उसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब इधर उधर करके हाथ से, आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, उसका वो हमारा अमूर्त चीज़ों में आएगा। और अमूर्त चीज़ें जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, ठीक है, उसको हम लोग केवल कंप्यूटर के उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपने माइंड में रख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ये चीज़ हम लोग उसको छू तो नहीं सकते। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है, जिसको छू सकते हैं और पकड़ सकते हैं उसको मूर्त, जिसको नहीं छू सकते वो अमूर्त, ठीक है। तो पमीला ने जो अपना पहला पॉइंट दिया था इसमें एल्प्स के थ्रू, ठीक है, तो ई से एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस देना होता है कि बच्चे को सबसे पहले मूर्त चीज़ें दिखाकर समझाओ, बच्चे को समझाओ कि ये मार्कर है, ये बुक है, ये पेन है, ये किताब है, ये कलम है, ठीक है, और ये गुड्डे हैं, ये गुड़िया हैं, बहुत सारी चीज़ें जिस जिस तरीके से भी आप लोग उसे समझा सकते हो। तो बच्चे में भाषा का विकास आसानी से, भाषा का विकास जो होगा लैंग्वेज का, वो आसानी से धीरे धीरे उसमें इंक्रीज होने लगेगा। वो बच्चा उस चीज़ को जानने लगेगा कि मतलब ये चीज़ मतलब मैं उसको देखेगा और समझेगा, ठीक है, उसको छू भी सकता है कि अगर पेन है तो ये कैसा है, ठीक है। अगर कोई उसको कोई घर से कोई चीज़ दे दी, चेयर कोई दे दी, बेटा ये चेयर है, इसको मतलब वो छू सकता है, देख सकता है, और उसके साथ मतलब खेल भी सकता है, बैठ भी सकता है। तो ऐसी चीज़ों को दिखाकर समझाओ, जिससे बच्चों में भाषा का ज्ञान जो होगा वो अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, अगला मतलब पॉइंट दिया था लैंग्वेज, ठीक है, बच्चे को समझने लायक भाषा का यूज करें, ठीक है। बच्चे के सामने अगर बच्चे को आप लोग को समझा रहे हो, ठीक है, तो बच्चे के सामने आप लोग को ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए जिसको वो पहले से जानता हो, ठीक है, जो उसके परिवेश में बोली जाती हो, जो उसके घर में बोली जाती हो, घर उसका कोई घर होगा, ठीक है, घर में जो भी भाषा बोली जाती हो, ऐसे कह सकते हैं एज मदर टंग, ठीक है, उसकी मातृभाषा में ही स्टार्टिंग में उसे समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हिंदी मीडियम का बच्चा है, ठीक है, हिंदी मीडियम जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बच्चे तो छोटे होते हैं, इतनी जल्दी से मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों को मतलब सिखाने की बात चल रही है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सीख सकते हैं कि हम लोग अगर अपनी मातृभाषा हमारी हिंदी है, ठीक है, और आप उसे सीधे से स्टार्टिंग से ही बच्चे को अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो, ठीक है, और आपके परिवेश में जो चीज़ लैंग्वेज बोली जा रही है वो हिंदी भाषा बोली जा रही है, ठीक है, तो बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाएगा इतनी आसानी से। और हाँ, कंडीशन है दोस्तों, अगर आप सब भी अपने उसके घर परिवार में भी इंग्लिश भाषा का टोटल यूज़ हो रहा है तो वो सीधे से इंग्लिश भाषा सीख जाएगा। तभी कहते हैं कि बच्चे को समझने लायक भाषा का यूज करें, क्योंकि कहते हैं बच्चे का सबसे पहला जो होता है, बच्चे की सबसे पहला भाषा का विकास जो होता है उसका घर से होता है, ठीक है, और उस बच्चे का सबसे पहला जो टीचर होता है वो उसकी माँ,
उसकी माँ और पापा उसके पेरेंट्स ही कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो जो जिस भाषा का यूज करते होंगे बच्चा उसी भाषा का यूज करना धीरे धीरे सीख जाएगा, ठीक है। तो कैसे कि उन्होंने बताया था कि बच्चे को समझने लायक भाषा का यूज करें, मतलब एज मदर टंग, ठीक है। मदर टंग भाषा मतलब उसकी मातृभाषा, मातृभाषा का ही उसको यूज कराएं, मातृभाषा में ही उसको सिखाने की कोशिश करें। ये पमीला ने बताया था सेकंड मतलब पॉइंट में। अगला थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया था पिक्चर, ठीक है। जब आप लोग मूर्त चीज़ें दिखाकर उसे समझा चुके होगे और उसकी मातृभाषा में उसको मतलब समझाने का प्रयास करोगे तो वो आसानी से सीख जाएगा। इसके बाद जब अगर वो फिर भी कोई दिक्कत आती है कुछ भी और दिक्कत नहीं भी आती है तब भी हम उसको पिक्चर दिखाकर समझा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा भी है, पी से है पिक्चर, पिक्चर दिखाकर समझा सकते हैं। कोई फोटो है, पिक्चर है, ठीक है, कोई मतलब उसके खेलने का सामान है, उसको आप सीधे से समझा दोगे कि ये आपकी चेयर है दोस्तों, ये आपका गुड्डा है, ये आपकी गुड़िया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आप उसको, आपके घर में अगर खाना बन रहा है तो रोटी का शेप होगा दोस्तों, ठीक है, तो ये आप उसे बता सकते हो ये रोटी है, ठीक है। अगर आपने उसको दुकान से कोई चीज़ ला के दी तो ये हमारा होता है बिस्किट है, तो आप उसको बस बता सकते हो कि ये हमारा बिस्किट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग उसे पिक्चर दिखाकर उसे समझा सकते हो सारी चीज़ें कि ये पैंट है, ये शर्ट है, ठीक है, ये कपड़े हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है, सारा कुछ आप लोग उसको पिक्चर के माध्यम से सिखा सकते हो। तो बच्चे को देखने के मतलब देखने में, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से सीखने में, और उसको रैंडमली आप लोग सीधे सिखा दिया कि मतलब बिस्किट का आकार ऐसा होता है या रोटी का आकार ऐसा होता है, तो वो उस चीज़ को शायद ना सीख पाए, ठीक है, ना उसके दिमाग में रह पाए। लेकिन जब वो अगर पिक्चर के माध्यम से देखा हुआ होगा तो वो चीज़ उसको सामने जैसे ही आएगी वो चीज़ उसको तुरंत समझ जाएगा कि मतलब इसको मेरे घर वालों ने या मेरे पेरेंट्स ने या मेरे टीचर ने, ठीक है, मुझको इस चीज़ के बारे में बताया था कि रोटी है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया था कि ये बिस्किट है। इस तरीके से उसको पिक्चर के माध्यम से अगर आप सिखाओगे तो पिक्चर के माध्यम से भी वो बहुत आसानी से सीख जाता है, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट इसका हमारा आया सिंबल। सिंबल के माध्यम से, इसके माध्यम से बच्चे को प्लस माइनस गुणा भाग और सिंबल का यूज करा सकते हैं, ठीक है। जब बच्चा इतनी सारी चीज़ें सीख चुका होगा, मूर्त चीज़ों के बारे में समझ चुका होगा, ठीक है, और मदर टंग में उसका सारा कुछ यूज करा रहे हो आप, तो उसके बारे में भाषा भी वो सीख चुका, कुछ ना कुछ पिक्चर दिखाकर उसे समझा रहे हो, तो बच्चे को जानकारी हो गई कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोग उसके बाद में जब मैथ्स को सिखाने के लिए उसको सीधे सिम्बल्स का यूज कर सकते हो, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग का यूज कर सकते हो। जैसे कि उसको 2 पेन दे दिए आपने, ठीक है, ये 2 पेन दे दिए उसको आपने, और उसमें 1 पेन और ऐड कराओगे तो आप उससे बोलोगे अब कितना हुआ, तो वो सीधे से बोल देगा 3, ठीक है, 3। इस तरीके से आप कराओगे 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले फिंगर टिप्स पे उससे कराना सिखाएं, ठीक है। फिर आपसे बोलेंगे 2 पेन है, 2 पेन के बाद में उसमें 1 पेन और ऐड कर दिया तो वो सीधे से जोड़कर उसको बता देगा 1 2 3। इस तरीके से उसका एडिशन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। 2 में से कभी 1 घटा देगा तो उसका सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और गुणा भाग, इस तरीके के सिम्बल्स का उसे यूज करना सिखाओगे आप धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जिससे बच्चा सीधे से सारे कुछ सिंबल्स के बारे में भी सीखता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल थ्योरी हुई थी जो पमीला ने जो दी थी दोस्तों, ठीक है, हाफ कंसेप्ट जो दिया था भाषा और गणित को लेकर, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही कार्यकारी सिद्ध हुआ था, ठीक है। और इससे इस बार इसीलिए इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी पूछता है कि पमीला का एल्प्स थ्योरी के नाम से बताओ, एल्प्स थ्योरी किसने दी थी, ये पूछ लेता है। हाफ कंसेप्ट किसने दिया था, ये पूछ लेता है। और जो हाफ कंसेप्ट दिया था वो किससे रिलेटेड दिया था, ठीक है, ये भी पूछ लेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए लैंग्वेज और मैथ, मतलब भाषा और गणित से रिलेटेड इन्होंने जो सिद्धांत था वो भाषा और गणित से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है, अगला हमारा नेक्स्ट मतलब एक नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आने वाला है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे, उसमें भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिलेगा, ठीक है। शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण विधियाँ मोस्टली 4 तरीके की होती हैं दोस्तों, ठीक है। आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, और आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, एक व्याख्यान विधि होती है, ठीक है, और एक हमारा होता है प्रयोगशाला विधि, ठीक है। एक होती है आगमन विधि, एक निगमन विधि, एक प्रयोगशाला विधि और एक व्याख्यान विधि, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों शिक्षण विधियाँ, ठीक है।
जीन पियाजे के बाद में मैंने आप लोग को बताया था पमीला लाइबेक थ्योरी, इसके बाद में शिक्षण विधियाँ, स्टेप बाय स्टेप सारा टॉपिक मैं आप लोग को कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में सबसे मतलब आप लोग को किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। शिक्षण विधियाँ दोस्तों मोस्टली सीटेट पेडागोजी में जो पूछा जाता है दोस्तों, मैथ पेडागोजी में शिक्षण विधियाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैथ पेडागोजी में ही शिक्षण विधियाँ पूछा जाता है, ठीक है। शिक्षण विधियाँ हैं और एनसीएफ है दोस्तों, ये आप लोग के किसी भी मतलब चैप्टर के किसी भी मतलब टॉपिक की मतलब किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो उसमें ये विधियाँ पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और एक आप लोग का होता है एक और वो होता है डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया, इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। वो भी सारे कुछ मतलब सब्जेक्ट की पेडागोजी में आप लोग से पूछ लिया जाता है। तो पेडागोजी लगभग 4-5 टॉपिक सेम ही होते हैं सारे टॉपिक के, सारे मतलब सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप लोग को शिक्षण विधियों के बारे में मैथ्स के ही नहीं दोस्तों, आप किसी भी मतलब सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन होता है सारे के लिए। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं दोस्तों? शिक्षण विधियाँ मोस्टली 4 तरीके की शिक्षण विधियाँ होती हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग की टीचिंग के दौरान शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, टीचिंग के दौरान शिक्षण विधियाँ 4 तरीके की शिक्षण विधियाँ होती हैं। ये मोस्टली टीचरों पर लागू होती हैं दोस्तों, ठीक है। टीचरों पर लागू होती हैं ये विधियाँ जो होती हैं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। आप लोग समझ नाम से भी आप लोग समझ जाएंगे शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षण विधियाँ मतलब शिक्षा देने वाली जो विधियाँ होती हैं उसको हम किस किस तरीके से शिक्षा मतलब बच्चों में दे सकते हैं, उनको हम लोग किस किस तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो वो 4 तरीके से शिक्षण विधियाँ दी थी दोस्तों, आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रयोगशाला विधि है और व्याख्यान विधि है, ठीक है। ये चारों विधियों को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लें और इसको हर तरीके से आप लोग चाहे किसी भी रूप में आप लोग इसको याद कर लें। समझते हैं दोस्तों आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन, ठीक है, पहले समझाना फिर नियम देना, ठीक है। आप चलो आगमन को छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले निगमन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर निगमन को आप देखेंगे, निगमन विधि पहले नियम देना फिर समझाना, ठीक है, इससे निगमन है, ठीक है। ना से आप लोग मतलब इसको रिलेट कर सकते हो, ना है मतलब पहले हम लोग को नियम देने और फिर समझाना, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है आगमन, ठीक है। आगमन मतलब पहले समझाना फिर नियम देना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, आगमन और निगमन, ठीक है। आगमन में पहले समझाना होता है फिर नियम देना होता है और निगमन में पहले नियम देना होता है फिर समझाना होता है, ठीक है। ये तो हुई समझने की बात। तो हम लोग आगमन विधि को किस तरीके से समझा सकते हैं? पहले समझाना फिर नियम देना, ठीक है। ऐसा नहीं बच्चों को सीधे से आप लोग मतलब क्या करोगे, a+b का होल स्क्वायर मतलब इसका फार्मूला सीधे से आप बताना शुरू कर दोगे और उसे पता ही नहीं किस तरीके से ये फार्मूला का यूज हुआ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आप लोग सीधे से उसे बता दोगे कि हम लोग को क्या करना है कि मतलब 2 × 2 = 4, 4 हम लोग का गुणा करके आया और हम लोग को पता ही नहीं कि मतलब किस तरीके से गुणा करके आया। हम लोग सीधे से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं बताना, पहले समझाना है, ठीक है। अगर 4 हम लोग का आया, एग्जाम्पल हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अब पहले उसको समझाएंगे। अगर हम लोग का गुणा करने पर 4 आया दोस्तों, ठीक है, अगर गुणा करने पर 4 आएगा तो वो किस तरीके से आएगा उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। या तो 1 + 3 कर दें तब भी हमारा 4 आने वाला है, ठीक है, या तो 2 + 2 कर दें फिर भी हमारा 4 आने वाला है। इस तरीके से आप उनको बच्चों को पहले समझाएंगे, ठीक है। फिर इससे मतलब गुणा से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं, गुणा में ही सही, ठीक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, गुणा का भाग जो भी हो, मतलब कोई भी कंसेप्ट हो या मतलब मैथ से रिलेटेड ना हो, कुछ और हो, ठीक है। आप लोग किसी के बारे में उसको समझाना चाह रहे हो, ठीक है, किसी मतलब तथ्य के बारे में उसको समझाना चाह रहे हो तो उसके बारे में पहले उसे समझाओ, ठीक है। मैं उसका मतलब आगमन विधि से अगर उसको कराना चाह रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, पहले उसको बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक है। कि ये बोर्ड है दोस्तों, इस पर हम लोग लिखते हैं, इस पर लिखने का काम करते हैं, इस पर हम लोग मतलब इसको सारा कुछ जिस तरीके से भी जो भी आप उसे समझा पाओ उस तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। तो सब जैसे कि हम लोग को पता लगा कि हम लोग को वर्णमाला मतलब पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को वर्णमाला पढ़ना है, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम लोग उसको विस्तार से समझाएंगे, ठीक है, उसको पढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर इसके बाद में कुछ ना कुछ नियम देने वाले हैं हम लोग। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर है, सबसे पहले हम उसके बारे में अगर इसकी बात कर लें, a² + का b² + का 2ab, ये फार्मूला होता है। तो a+b का होल स्क्वायर सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि a+b का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों का जोड़। a+b की जगह पर अगर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो इन दोनों को जोड़कर 5 आ जाता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसका होल स्क्वायर मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, मतलब इसके स्क्वायर का मतलब हुआ 5 × 5, ठीक है। अब 5 × 5 मतलब हुआ 2 बार लिखना, 5 × 5 = 25। इस तरीके से उसको विस्तार से पहले समझाएंगे, फिर उसका यूज करना बताएंगे कि हम लोग अब सीधे से इसको a+b का होल स्क्वायर के फार्मूले में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले बच्चों को समझाएंगे आगमन विधि में, ठीक है, उसके बाद में उसको नियम देंगे जरूरत पड़ने के हिसाब से, ठीक है।
अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों हम। अगला पॉइंट है हमारा निगमन विधि, ठीक है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट। जब बच्चा इतनी चीजें समझ चुका होगा दोस्तों, ठीक है, पहले उसको समझाया होगा फिर नियम दिए होंगे। अब अगर निगमन विधि के थ्रू हम लोग उसको समझाने की कोशिश करेंगे या पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, पहले नियम देंगे फिर समझाएंगे, ठीक है, पहले नियम देंगे। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसका सीधे से नियम दे देंगे कि हमारा ये नियम है, ये हमारा क्या होता है, ठीक है। यह हम लोग को दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये नियम है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण से इसको हम लोग इसको मतलब क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तब हम एक्स और मतलब ए के और बी के जो हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट और होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो सीधे से हम लोग कह देंगे कि पहले हम लोग को इसमें नियम देना है और फिर इसके बारे में हम लोग को विस्तार से समझाना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रख लें, या आप लोग ऐसे याद रख लें कि आगमन और निगमन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। निगमन से मतलब पहले ना है तो उसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि पहले नियम देंगे, ठीक है, फिर समझाएंगे, और आगमन है, ठीक है, उसमें पहले समझाएंगे फिर नियम देंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चे को आप लोग सिखाएंगे, ठीक है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि मतलब इसमें सीधे दे रखा है प्रयोगशाला में यूज करने वाला मेथड, ठीक है। प्रयोगशाला में हम लोग किस किस तरीके से किसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम सोडियम क्लोराइड बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हम लोग को बनाना है तो पहले Na लगाएंगे फिर Cl लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर NaCl हम लोग का बन जाएगा। लेकिन हम लोग का ये भी प्रयोगशाला में यूज करने वाला मेथड, ठीक है। हम लोग को केवल सोडियम और क्लोरीन के बारे में हम लोग इसमें बताएंगे, ना कि हम लोग ये बताना है इतना लंबा चौड़ा हम लोग करते रहेंगे कि Na पॉजिटिव होता है Cl माइनस होता है, उसके बारे में हम लोग व्याख्या नहीं करने वाले, क्योंकि बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, वो हम लोग को 1 to 8 तक तो हम लोग को उन लोग को समझाना है। तो हम लोग अभी इनके मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। केवल हम ये बात करेंगे कि सोडियम को और क्लोरीन को मिलाने के बाद में सोडियम क्लोराइड बनता है, जिससे हम नमक कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रयोगशाला में यूज करने वाले मेथड के बारे में उसको बताएंगे, ठीक है। अगला हमारा है व्याख्यान विधि, ठीक है। व्याख्यान विधि में हम लोग क्या करने वाले हैं, व्याख्यान विधि में तो आप लोग को सीधे लेक्चर देना है, व्याख्या ही करना है कि आप लोग अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो किस तरीके से पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने कोई मतलब लंबी चौड़ी कहानी स्टार्ट कर दी सुनाना, ठीक है, कि मैं मतलब दिल्ली गया था, दिल्ली वहाँ में कुतुब मीनार की ये वो वहाँ सब में घूमा इतना सारा कुछ, उससे कोई कुछ ना कुछ आप लोग उसको कहानी सुनाते रहते हो, ठीक है। मतलब उसको लेक्चर देना है, एक हिसाब से लेक्चर ही देना और व्याख्या करना। कोई भी टॉपिक आप लोग को दे दिया कि ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल आप लोग को टॉपिक दे दिया और ताजमहल पर लगातार वो ताजमहल की हिस्ट्री से लेकर मतलब सारा कुछ जितना भी है उसके मतलब पास्ट से लेकर अब तक का सारा कुछ आप लोग उसको बताते चले जा रहे हो, बच्चों को बताते चले जा रहे हो, मतलब व्याख्या करते चले जा रहे हो उसके बारे में, ठीक है। इस तरीके से व्याख्यान विधि का मतलब निर्माण, व्याख्यान विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट थे, ठीक है। इसके बाद में मैं आप लोग को अब कल कराने वाला हूँ दोस्तों एनसीएफ कराऊंगा और अधिगम के विकार कराऊंगा, ठीक है। अधिगम के विकार क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया था कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ठीक है, ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे जैसे ही मैं आप लोग को टॉपिक वाइज डे 1 डे 2 करके सारा कुछ मैं आप लोग को कवर करा रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स पेडागोजी के थ्रू। तो जैसे ही मैं आप लोग को वीडियो अपलोड करूं आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके, ठीक है, अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।